चलिए, दो ठोक वीडियो डल गया है ना, कंप्यूटर का 2 वीडियो डल गया है। ये तीसरा वीडियो है, तीसरा क्लास है। यहाँ से 2 वीडियो यूट्यूब में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन तीसरा क्लास स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का। ठीक, पिछले क्लास को थोड़ा सा देख लें, क्या क्या पढ़ लिए हैं अपन। देखिए, मैं स्टार्ट किया था आपको कंप्यूटर का डेवलपमेंट, कैसे कैसे इसका विकास हुआ। तो बताया सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया था। कंप्यूटर नहीं था, ये जोड़ने वाला मशीन था, अबेकस। अबेकस से आगे बढ़े तो पास्कल लाइन आया, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन आया। ठीक, इसके बाद आगे बढ़े तो इसी में थोड़ा सा और इसका अपग्रेड आया, क्या सेंसस टेबुलर आया, मार्क 1 आया, एबीसी आया, इनियाक आया, इडवैक आया। ठीक, ये सारे कंप्यूटरों का अपन धीरे धीरे विकास देखे। इसके बाद यूनिवैक आया। उसके बाद क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर बन गया। काय का निर्माण किया गया, इंटेल कंपनी के द्वारा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है व्यापम। पहला माइक्रो प्रोसेसर ये इंटेल 4004, इसका निर्माण हुआ। इसके निर्माण से क्या हुआ, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या ये जो भी अपन कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इसका साइज अचानक भयानक क्या हो गया, छोटा छोटा छोटा। ये देखो, छोटा छोटा कंप्यूटर बनने लग गया। तो ये एक क्रांति के रूप में जानते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, क्रांति बोला गया। इसीलिए क्या बोला गया इसको, कंप्यूटर जगत में क्या गया, क्रांति आ गया। अब इसके बाद विकास में जाते हैं तो देखिए, फिर ये एप्पल के बारे में बताया था। अब ये अपने को ये चालू करना है, कंप्यूटर का विकास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो इसको 3 आधार पर बांटा गया। देखो ये भी लिखा हुआ है। अपन जब कंप्यूटर बनाए तो उसमें देखो दिख रहा है वो क्या, सब जिसको छू ले वो सब क्या है, हार्डवेयर। कौन से हार्डवेयर का यूज किए, तो क्लासिफिकेशन पहला, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर अपन कौन कौन सा हार्डवेयर लगाए, उसके आधार पर कौन कौन सा कंप्यूटर बना। दूसरा, कार्य पद्धति के आधार पर वो कैसा कार्य करता है, क्या वो एनालॉग सिग्नल पर काम करता है या डिजिटल सिग्नल पर काम करता है। अभी आपका कंप्यूटर किस सिग्नल पर काम करता है, डिजिटल, 0 और 1 डिजिटल। ये पहले एनालॉग सिग्नल पर काम करता था। ठीक है, जैसे अमीटर वोल्ट मीटर सुने हो ना, ये किस, इलेक्ट्रिकल, इसका मतलब एनालॉग का मतलब इलेक्ट्रिकल और डिजिटल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले इलेक्ट्रिकल था, अब क्या हो गया, धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इन दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड कहलाता है। इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, उसमें एनालॉग के भी प्रॉपर्टीज होंगे और उसके में डिजिटल के भी प्रॉपर्टीज होंगे। दोनों को मिलाकर सिग्नल इनपुट देने और आउटपुट लेने। देखो मैं क्या बोला, पहले इनपुट देंगे, इसके बाद प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस होगा, देखो इनपुट होगा किसमें, एनालॉग में। इनपुट किसमें देंगे, प्रोसेस पूरा होगा डिजिटल। प्रोसेस कैसे होगा, पूरा डिजिटल। और फिर आपको आउटपुट मिलेगा, वो फिर कैसा मिलेगा, है ये एनालॉग। दोनों मिलकर क्या बन गया, ये और ये दोनों का यूज हुआ, मतलब वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। और तीसरा क्लासिफिकेशन देखना है, आकार। अगर वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब 3 4 5 6 कंप्यूटर मिलकर कंप्यूटर सेंटर में रख देंगे, तब उसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। पिक्चर में देखना, एक सर्वर रूम रहता है, वहां पर एक जन बैठा रहता है, उसको दिखते रहता है। देखे हो पिक्चर विक्चर में, उसी पहले जाके हीरो मारता है, उससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, देखे हो, वही मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, इस कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ये दिख रहा है कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर है, इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर ये खुद है, और सुपर कंप्यूटर इससे छोटा नहीं होगा, बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर आपको देखने नहीं मिलेगा। ये रिसर्च विसर्च, जितने भी आपके मिसाइल विसाइल, वैज्ञानिक अनुसंधान, इन सब कार्यों में अपन काय का यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर का। जितने आपके अभी ग्राफिक्स हो रहे हैं, बड़े बड़े ग्राफिक्स हो रहे हैं पिक्चर विक्चर बनाने में, कई पिक्चर तो सिर्फ ग्राफिक्स से बन जा रहा है सुपर कंप्यूटर का यूज होके। तो ये साइज के आधार पर, किसके आधार पर, साइज के आधार पर। पहला बताया मैं, कौन, ये देखो ये हार्डवेयर दिख रहा है, ये देखो ये सीपीयू है, ये जो सेंट्रल सीपीयू ना, इस सीपीयू में मेन हार्डवेयर कौन सा है जिसके कारण ये ऑपरेट हो रहा है। उस हार्डवेयर के प्रकार पर 5 प्रकार का है। पहले वाले को बोला पहली फर्स्ट जनरेशन,
पहली पीढ़ी। दूसरे वाले को क्या बोला गया? अब अभी कौन सी चल रही है? 5G। कौन सा चल रहा है? 5G। तो ये तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन, और अभी 5। ये एक बार पूछा था, इस जी का फुल फॉर्म क्या होता है? इस जी का फुल फॉर्म गुरु जी नहीं होता, जनरेशन। क्या होता है? पीढ़ी। क्या होता है? पीढ़ी। ये पूछा हुआ सवाल है एक बार, जी का मतलब। चलिए, तो हेडिंग डालना है आपको, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। लिखना विखना मत, सीधा फोटो खींचो, घर में बना लिखते रहना बैठ के आराम से, ठीक है ना? सीधा काम क्या है? फोटो खींचो, और या तो इसका हार्ड कॉपी इतिहास मिल ही जाएगा खत्म होने के बाद, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो लिखने का काम बंद करो। हार्डवेयर कौन सा उपयोग किया गया है, इसके आधार पर कंप्यूटर की निम्न पीढ़ियां हैं। इसको जनरेशन में बांटा गया। जी का मतलब याद रखना है, जी का मतलब यहां है देखो, 1G ये पहला जी, 2G, 3G, 4G, 5G, यही है। इस जी का मतलब क्या है? जनरेशन, ये याद रखिएगा। तो अपन आते हैं पहली पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। आपको ये सन याद रखना है, कब से कब तक था। पहले जनरेशन का सन कब से कब तक था? 1942 से 55, 42 से लेके 55। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएगा सन, ऐसा कोई हड़बड़ी वाला बात नहीं है। तो पहली पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था? 42 से लेके 55 तक। ठीक, क्या हुआ? तो देखो, हर आपको याद रखना है हार्डवेयर। तो पहली पीढ़ी में कंप्यूटर का निर्माण किया जाता वैक्यूम ट्यूब से, निर्वात ट्यूब बोलते हैं इसको। हार्डवेयर लगता था वैक्यूम ट्यूब। जाके देखोगे तो देखो ऐसा दिखता है। एलईडी वेलईडी कोई देखा होगा तो जान जाएगा, वो ऐसा टाइप का रहेगा। ऐसा रहेगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, छोटा वाला एक बल्ब देखे थे जो आता है छोटा, वो गाड़ी वाड़ी में लगे रहता है, बस सेम वैक्यूम ट्यूब। उसके अंदर भी क्या रहता है? बल्ब के अंदर भी क्या रहता है? वैक्यूम, निर्वात क्या रहता है, इसलिए नाम है इसका निर्वात ट्यूब। तो पहला चीज ये याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर क्या यूज किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब। ओके, दूसरा बात याद रखना है, सॉफ्टवेयर जो, भैया इसमें हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी है। तो सॉफ्टवेयर में यूज किया गया मशीन लैंग्वेज। मशीन भाषा को ही लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन भाषा कोई क्या, देखो दो प्रकार का लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन भाषा कोई क्या बोला जाता है? लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा समझता है, क्योंकि ये कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। आप कुछ भी करिए, भले कितना भी आप आज की डेट में प्रोग्राम को C++, जावा, आवा इनका यूज कर रहे हो, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है? केवल मशीन भाषा। कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा। तो याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर में यूज हुआ मशीन भाषा का, इसी को बोला जाता है निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। तो सारे प्रोग्राम किसमें तैयार किए जाते थे? मशीन भाषा में या मशीनी भाषा में। आगे देखिए, इसमें जो स्टोरेज है, भंडारण, आज हार्ड डिस्क का यूज होता है, भंडारण का, हार्ड डिस्क का। तो यही बोल रहा हूं, स्टोरेज में उस समय यूज होता था पंच कार्ड और पेपर टेप। पंच कार्ड में कल आपको बताया था, एक पेपर होता है, उसके ऊपर पंच करके किया जाता है, और उसी में क्या रहता है, आपके सारे जो इंफॉर्मेशन या डाटा होते हैं वो स्टोर होते हैं। उसके ऊपर से जब पंच कार्ड रीडर घुसाया जाता है तो वो सारे उसको क्या कर लेता है? रीड कर लेता है। ये है पंच कार्ड। तो इस समय में मतलब अपन स्टोरेज के लिए क्या यूज किए? पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया गया। और कंप्यूटर की स्पीड, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की स्पीड कैसी थी? तो कंप्यूटर की स्पीड कैसी थी? तो मिली सेकंड। कंप्यूटर की स्पीड को किसमें नापा जाता था? मिली सेकंड। धीरे धीरे समझा रहा हूं बेटा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, नहीं समझना भी, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। कंप्यूटर की स्पीड होती थी ये देखो 10⁻³ इसको बोला जाता है मिली सेकंड। तो एक सेकंड में, एक सेकंड में कंप्यूटर, सॉरी, 1/1000वां सेकंड में, इसका मतलब क्या होता है? 1/1000। एक इंस्ट्रक्शन को सेकंड के 1000वां भाग में क्या कर लेता था? गणना कर लेता था। ये इसीलिए बोला गया इसकी स्पीड कैसी थी? मिली। कैसा? मिली सेकंड। एक मतलब एक सेकंड का 1000वां भाग में,
एक सेकंड नहीं, एक सेकंड के 1,000वें भाग में वो एक इंस्ट्रक्शन को कार्य कर लेता था, एक इंस्ट्रक्शन को पूरा कर लेगा और रिजल्ट दे देगा। ये इस स्पीड का कंप्यूटर पहले जनरेशन में था। तो इसकी स्पीड कैसी थी? मिली सेकंड। कंप्यूटर की स्पीड कैसी थी? इसके बाद और आगे जाओगे तो ये 10⁻6 होगा, -6। ठीक है, माइक्रो होगा, फिर नैनो। अभी क्या चल रहा है? 10⁻⁹ 10⁻⁹ नैनो सेकंड। किसमें वहां पर है अपन इसकी स्पीड को? नैनो सेकंड। ठीक है, चलिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, पहली कंप्यूटर का जो यूज था पहले पीढ़ी में, वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च और सैनिक कार्य, मिलिट्री वर्क से लेके गया। क्यों? ये समय देखिए, 1942 से लेके 1955, ये समय था पहले विश्व युद्ध का। 1939 में चालू होता, सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध का 1939 में चालू होता, 1945 तक क्या चलता है? सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्या चलता है? सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो उस समय आदमी को अपना बाउंड्री बचाना है, मिलिट्री देखना है और बम बनाना है। मेन याद आया बम, हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी। इसमें क्या हुआ था? बम गिरे थे। जापान अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा नागासाकी में क्या गिराया गया था? बम गिराया गया था। तो ये सारा काम कहां से आ रहा है? वैज्ञानिक अनुसंधान और सैनिक कार्यों में किया गया। ये आकार में बड़े साइज में क्या होता था? ये कंप्यूटर बड़ा होता था। क्या करता था? तो अधिक ऊर्जा खपत करता था, बहुत ज्यादा एनर्जी करता था, लॉस करता था। इसकी भंडारण क्षमता और थोड़ा सा और स्पीड, भंडारण क्षमता भी, स्टोरेज उतना इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज्यादा स्टोर नहीं करके रख रहा है। कौन कर रहा है? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में उतना ज्यादा आपका स्टोरेज नहीं आएगा आजकल जैसा आ गया उसकी अपेक्षा। तो इसकी भंडारण क्षमता भी कम थी। इसकी पहली बार तो बन रहा है, कहां से हर चीज एक करेक्ट हो जाएगा पहले जनरेशन में। तो इसकी क्षमता कैसी थी? कमजोर थी। इसकी स्पीड भी कैसी थी? मंद थी। और इसमें त्रुटि होने की संभावना अधिक रहती थी। ठीक। और आप जो वैक्यूम ट्यूब का यूज कर रहे हो ना, वो बहुत हीट एब्जॉर्ब करता था। ऑपरेट होने पर क्या, आज भी कंप्यूटर गर्म होता है, पीछे पंखा ठंडा करता है, पीछे पंखा लगा रहता है। ठीक है, पहले वैक्यूम ट्यूब का जब यूज हुआ गया तो वो बहुत ज्यादा हीट गेन करता था, इसीलिए इसके लिए अलग एयर कंडीशनर लगाना पड़ता था, बहुत महंगा हो जाता था ये। देखो ध्यान से, निर्वात ट्यूब अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता था, हीट रिलीज करता था, जिसके कारण वातानुकूलित एटमॉस्फेयर में इसको रखना पड़ता था। एसी लगाना पड़ता था इसके लिए, ठीक है, ठंडा रखने के लिए। इनियाक, यूनिवैक और आईबीएम का मार्क 1 इसी का उदाहरण है, फर्स्ट जनरेशन का। इनियाक, यूनिवैक और मार्क 1 ये सब किसके उदाहरण है? ठीक। एक बात याद रखना, ये वैसे असेंबली भाषा का यूज सेकंड में हुआ था, रहने दो, अभी इसको नहीं पता था। लेकिन 1952 में, 1952 में ग्रेस हापर के द्वारा, ध्यान से याद रखना नाम, डॉक्टर ग्रेस हापर ने असेंबली भाषा को क्या किया, आविष्कार से अब प्रोग्राम लिखना चालू कर दिया। देखिए पहले मशीन भाषा में लिखा गया, इसके बाद आ गया कौन सा भाषा? असेंबली भाषा। ये न्यूमेरिक कोड पर काम करता था। अब आप लोग बोलोगे न्यूमेरिक कोड क्या है? इधर देखो, जो जो काम रहता था, ये जैसे ये मेरा अभी आज की डेट का क्या है, ये कीबोर्ड है, वैसे ही ये कीबोर्ड है। तो यहां पर कहीं पर लगा, इस बटन का नाम है तुझे, यहां पर ये लास्ट वाला बटन है मेरी, यहां पर बीच में और लिखा है कसम। ऐसे निमोनिक्स नाम से स्पष्ट हो, तुझे मेरी कसम लिखना है मान लो किसी को, तो ये बटन दबाएगा, ये बटन दबाएगा, ये बटन। यहां पर भी लिखा है काम करना होगा। अगर ऐसा है तुझे मेरा काम करना होगा तो ये बटन को दबाएगा। ये सब निमोनिक्स में थे। कैसे थे? निमोनिक्स। ये समझ में आया? असेंबल कर, इसी को डायरेक्ट उठा के क्या कर दिया गया? असेंबल। इससे नाम क्या पड़ गया? तो असेंबली लैंग्वेज के यूज से क्या हुआ, अब प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। एकदम आसान नहीं हुआ, कुछ अभी इतना आसानी से लिखते अपन,
कुछ आसान हुआ। ठीक, ये हुआ फर्स्ट जनरेशन का इंपॉर्टेंट। और ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें जनरेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम गारंटी है। आना है मतलब आना है। ठीक, अब अपन इसके कुछ एकदम की पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। आ जाओ, ये कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां अपने को केवल किससे मतलब है? फर्स्ट जनरेशन से। अभी अपन क्या पढ़े? फर्स्ट जनरेशन। कब से कब तक? 42 से लेके 55 तक। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक रहा? कौन सा हार्डवेयर का यूज किए? वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब का। सॉफ्टवेयर, मशीन भाषा। सॉफ्टवेयर जिसको आप देख नहीं सकते उसको क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर। मशीन भाषा, मशीन भाषा के मतलब बाइनरी नंबर 0 और 1। मशीन भाषा में ही क्या आता है? बाइनरी नंबर 0 और 1। ठीक, मेमोरी या स्टोरेज में, स्टोरेज में अपन पेपर कार्ड और पंच कार्ड, पंच कार्ड या पेपर टेप, ये मेमोरी के रूप में यूज किए। ठीक, आगे चलो। इसकी स्पीड कितनी थी? 10 की पावर -3 मिली सेकेंड। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किस गति के हुआ करते थे? मिली सेकेंड। 10 की पावर -3। किसमें उपयोग किया जाता था? या तो इनका वैज्ञानिक अनुसंधान में या डिफेंस सेक्टर में, रक्षा अनुसंधान में। या तो इनका वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग होता था या इनका उपयोग कैसे होता था? डिफेंस सेक्टर में होता था। विद्युत विशेषताएं क्या है इसकी? इलेक्ट्रिक भी थी और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों ऑपरेट हो सकता था ये। ठीक, उदाहरण इनिवैक, इडवैक और इनियाक। पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन है? इनियाक। कौन है? इनियाक। ई कैसे याद रखोगे? ई। ठीक, खर्चीला था। गुण और दोष में देखो, पहला जो जनरेशन में जो कंप्यूटर बना वो कैसा था? खर्चीला था, एक्सपेंसिव था। आकार में क्या था? बड़ा था। और हीट या ऊर्जा कैसे लेता था? अधिक ऊर्जा खपत करता था। त्रुटि होने की संभावना क्या थी? अधिक थी। ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर में। धीरे धीरे विकास होते गया, जैसे आपका विकास हुआ। हॉस्पिटल का वो बेड याद करो जहां पैदा हुए थे। उसके बाद कपड़ा पहनना सीखे धीरे से, उसके बाद अपने पैरों पे चलना सीखे, स्कूल जाना सीखे, आज सही गलत फैसला ले पा रहे हो। वो तो वैसे ही इसका भी विकास पढ़ रहे हैं। पहली बार जब ये पहले जनरेशन में बना तो ये इसकी खामियां थी। तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस जनरेशन में हुआ? ठीक है, केवल रक्षा अनुसंधान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कौन से जनरेशन में कंप्यूटर बनाए जाते थे? फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, पेपर टेप और पंच कार्ड स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किस जनरेशन में होता था? ये आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आएगा जो बोल रहा हूं। बात समझ में आया? ठीक, इसके बाद दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन। पूरा इसी में मिक्सचर हो गया यार। चलो ठीक, दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन। ये देखो, जी का मतलब जनरेशन। ये खत्म हो रहा है कब? 55 में। ये चालू होगा 56 से, क्योंकि 55 तक तो वही था फर्स्ट जनरेशन। तो 1956 से चालू होगा 1964 तक। ये सेकंड जनरेशन रहेगा। इसमें सबसे पहले हार्डवेयर जो आपका क्या था? वैक्यूम ट्यूब। इसको हटाया गया और इसके जगह यूज हुआ ट्रांजिस्टर का। अब ट्रांजिस्टर, यहां सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर लिखा तो सेमीकंडक्टर नहीं, ट्रांजिस्टर किसका बना होता है? सेमीकंडक्टर का। ट्रांजिस्टर किसका बना होता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता भी है और नहीं भी होता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपका जितना भी मेमोरी चिप है सब किसका बना हुआ है? सिलिकॉन का। ये है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। क्या ये? सेमीकंडक्टर। फ्लो नहीं होता है,
ऐसा नहीं है, होता भी है और नहीं भी होता है, इससे तेरे झटका पड़ जाए। ठीक, इसका उपयोग हुआ क्या, क्यों किया गया? क्योंकि ये इसके अपेक्षा, निर्वात ट्यूब की अपेक्षा ये क्या था? हल्का था, वेट में क्या था? हल्का था। ठीक है, आकार इसका साइज कैसा था? छोटा था, और ये कम विद्युत खपत करता था उसकी अपेक्षा, इसीलिए तो यूज करेंगे ना। और उससे ज्यादा अगर कंझट वाला चाहिए था तो क्यों यूज करेंगे? तो सेमीकंडक्टर, सॉरी, ट्रांजिस्टर के ऊपर से वो क्या हुआ, वेट में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा क्या था? ट्रांजिस्टर हल्का था, दूसरा चीज छोटा था, तीसरा चीज विद्युत की खपत कम करता था। ठीक, अब ये तो हुआ हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, देखो असेंबली भाषा बन चुकी थी, ये देखो असेंबली भाषा बन चुकी थी, अब ये उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में तैयार किया गया। जो प्रोग्राम है पूरे के पूरे, पहले में किसमें? मशीन लैंग्वेज में। पहले जनरेशन में प्रोग्राम किस में लिखे गए? मशीन लैंग्वेज में। और दूसरे जनरेशन में प्रोग्राम किस में लिखे गए? असेंबली लैंग्वेज में। और इससे लिखने पर क्या हुआ? एक देखो, असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने में निमोनिक्स कोड, अभी बताया था वो जो ये निमोनिक्स कोड है, उसके ऊपर में पहले लिख देते थे क्या क्या है, तो उसको क्या बोला जाता है? निमोनिक्स कोड। ठीक है, जैसे एक बटन तेरे लिखा है, देखो तू, दूसरे वर्जन में लिखा है मत खा। अब पूरा लिखना, तू मत खा, कई प्रकार का खाना है, प्राण। तो अब किसी का भाषा ठीक करना है तो तू प्राण मत खा, ये सब निमोनिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निमोनिक्स। तो ये असेंबलर की विशेषता थी, निमोनिक्स कोड का यूज हुआ करता था इसमें। ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, कुछ दिनों बाद आपका जब अभी आपका कीबोर्ड कुछ दिनों बाद ब्लैंक हो जाता है, ऊपर का जो व्हाइट वाला जो पेंट है वो मिट जाता है, उसके बाद जो एक्सपर्ट हो गया वो ठपाठप चलते रहता है उसका। अब ये सब गायब है, अब तू क्या सोचेगा? अब याद करना पड़ेगा, मत का कौन सा है, तू का कौन सा है, प्राण का कौन सा है, खा का कौन सा है। इतना आसान नहीं था ये। ठीक है, लेकिन अपन क्या करेंगे, डेवलप कर रहे हैं। जन्म हुआ था, अब वो पैदल पैदल चलना चालू है, समझ ले, ये सेकंड जनरेशन का काम है। ठीक है, उस देखो निमोनिक्स कोड का उपयोग करना क्या हो जाता था इसमें, इस समय सरल होता था। क्या करेगा, कुछ है नहीं, मामा नहीं है उससे अच्छा कनवा, कुछ था ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए उस समय उपयोग करना इसका निमोनिक्स कोड का क्या था? सरल था। असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना इसके अपेक्षा सरल था, मशीन भाषा में तैयार करने की अपेक्षा इसमें सरल था, इसीलिए किसका यूज किया गया? असेंबली भाषा का। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दिक्कत, स्टोरेज में आओ, भंडारण के लिए मैग्नेटिक, चुंबकीय भंडारण उपकरण चुंबक से बने होते थे, मैग्नेट का यूज होता था, जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। डिस्क तो समझते हो, सीडी, वो मैग्नेट का बना होगा, काय का बना होगा? मैग्नेट का। और देखो, और मैग्नेटिक टेप, टेप कैसे देखो, एक तो ये आता था हमारे समय में भैया, उस समय इधर गोला और बीच में से रील चलता था, और गाना सुनते थे, इसको डालते थे किसमें? टेप में, और उधर गाना चालू। ठीक है, अरे गाना तुम लोग नहीं देखे हो क्या? देखे हो, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, देखने मिल गया आपको। हमारे जमाने में इसी का डिमांड हुआ करता था, राजा हिंदुस्तानी, परदेसी परदेसी जाना नहीं, 60 रुपया का सीडी, ये मात्र ये छोटा सा क्या आता था? टेप आता था। तो ये जो, ये देखो, ये ऐसे ही रहता था, ये ऐसे घूमता था, ये स्टोर, इसमें भी गाना स्टोर होता था। सेम वही कॉन्सेप्ट में बनता था मैग्नेटिक टेप, सेम इसी कॉन्सेप्ट में क्या बनता था? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक डिस्क, आजकल जो डिस्क देख रहे हैं वो किससे बना होगा? मैग्नेट। और इसका आएगा रीडर, जो इसको रीड करेगा, रीडर बनेगा। अब वो उसमें लिखा, ये इसको पढ़ता कौन था? इसमें तो गाना छप रहा है, तुम्हारे को गाना सुनाई दे रहा है, रीडर क्या रहेगा? इन सबको पढ़ने वाला रीडर। ठीक, तो इसमें स्टोरेज, भंडारण, स्टोरेज क्या क्या आया? चुंबकी आया, तो चुंबकी में कौन कौन सा? मैग्नेट में कौन सा? मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क है। तीन चीज बोला, हार्डवेयर ट्रांजिस्टर, सॉफ्टवेयर असेंबली लैंग्वेज, स्टोरेज मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। ओके,
इससे ना कंप्यूटर की भंडारण क्षमता और कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुआ। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क आने से इसका जो स्पीड है और इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। ठीक है, प्रोसेस करने की गति तीव्र हो गई। अब ये कैसा, उसका स्पीड कितना था, उस कंप्यूटर की स्पीड 10⁻³ मिली, इसका हो गया माइक्रो 10⁻⁻6 प्रति सेकंड। कैसा ये, पर सेकंड, मतलब 1/10 लाख, 1/10 लाख सेकंड। इतना तेज कंप्यूटर, कितना तेज, 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग में एक इंस्ट्रक्शन को पूरा कर देता है। ये स्पीड हो गई किसकी, कंप्यूटर की। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब जो कंप्यूटर का उपयोग वहां पर केवल अनुसंधान में हो रहा था और किसमें हो रहा था, डिफेंस में हो रहा था। अब थोड़ा सा उसको एडवांस किया गया और इसका यूज कहां होने लगा, बिजनेस में, व्यापार में। किसमें होने लगा, बिजनेस में भी। तो साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ याद रखना व्यापार में भी क्या हुआ, इसका प्रयोग चालू हुआ। ठीक है, ये देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ किया गया। बैच देखो आप बैच को एक प्रकार का बंच समझिए। ठीक, ये देखो इसमें और बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, इतना सारा इंस्ट्रक्शन एक साथ देके छोड़ दो, यही कहलाएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एक पूरा का पूरा बैच, जैसे मॉर्निंग बैच अलग है हमारा, इवनिंग बैच अलग है, और एक तो 10 बजे वाला बैच अलग, हमारा बैच चलता है ना, वैसे ही पूरा का, उसमें एक जन पढ़ता है क्या, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को उठा के एक साथ डाल देना, यही क्या कहलाता है, बैच। और ये पूरा बैच के बैच को ऑपरेट कर ले रहा है, इतना इसमें क्वालिटी है, इसलिए इसको बोला गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। टाइम शेयरिंग अलग है, बैच ऑपरेटिंग अलग है, टाइम शेयरिंग अलग है, समझाऊंगा अभी। बैच का बैच मतलब पूरा का पूरा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आरंभ किया गया, मतलब एक साथ कई सारे इंस्ट्रक्शन दे देना, क्या कहलाएगा। ठीक, सॉफ्टवेयर में देखिए यहां पर कौन सा भाषा आया, बोला असेंबली भाषा। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज भाषा में दो आया, कोबोल और फोर्टान। ये भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। एक भाषा का नाम कोबोल और एक भाषा का नाम फोर्टान। तो कोबोल और फोर्टान, इन भाषाओं का उपयोग कौन से जनरेशन में हुआ, ठीक है। इससे ना प्रोग्राम को लिखना और सरल हुआ। ये है ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या आया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में आपको तीन चीजें मेन है एकदम। एक होता है इसमें कलेक्टर, एक होता है इसमें एमिटर, और एक होता है बेस। इसको सी से दर्शाते हैं, इसको ई से, और इसको बी से। ट्रांजिस्टर एक प्रकार का स्विच, जिसमें तीन पिन वाला स्विच देखे हो रे, बस खत्म हो गया, वही समझ लो ट्रांजिस्टर। लेकिन ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का बनेगा, सेमीकंडक्टर का बनेगा। इसमें तीन प्रमुख पॉइंट होते हैं, एक को बोलते हैं कलेक्टर, एक को बोलते हैं एमिटर, और एक को बोलते हैं बेस। ये ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, पीएनपी और एनपीएन। ये ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो इसमें बोलता है ये जो एरो है, ये एरो एमिटर की तरफ कब होगा, एमिटर की तरफ जब होगा वो जब एनपीएन होगा। और ये जो एरो है कलेक्टर की तरफ कब होगा, जब होगा जब वो पीएनपी है। अभी इतना तुमको डीप नहीं, फिजिक्स नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं। ट्रांजिस्टर पर जानो, क्या जानो, ट्रांजिस्टर। इसके तीन जो बटन होते हैं, एक को बोलते हैं कलेक्टर, एक को बोलते हैं रजिस्टर, और एक को क्या बोलते हैं, एमिटर। तीन होते हैं, दो प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी और एनपीएन, बस। सेकंड जनरेशन में आपको ट्रांजिस्टर मिला, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। ये दोनों क्या है, हार्डवेयर। ये दोनों क्या है, हार्डवेयर। जैसे आज ये सीपीयू के अंदर क्या है, आज सीपीयू अपन माइक्रो प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर है ना, ये हार्डवेयर है। तो देख वो क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर। ये इसी के जगह पहले, सबसे पहले क्या आया, वैक्यूम ट्यूब आया। दूसरे बार में क्या आया, ट्रांजिस्टर आया। चलिए ये देखो, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1974 में तीन लोगों ने मिलकर किया, जॉन वर्डिन, विलियम शाकले और वाल्टर पेटन।
ठीक है, इतने तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या बनाया, ट्रांजिस्टर। तीन ठोक पॉइंट है, तीनों का नाम याद रखना। ठीक, ये किसका बना होता है, तो सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर मतलब ये सेमीकंडक्टर कौन कौन से, अभी आज दो ही जानो, सिलिकॉन, जर्मेनियम और पढ़ाया हूं उस दिन, यहां तक तो पढ़ाई दिया मैं, केमिस्ट्री। ठीक, वेरी गुड। ठीक, ये दूसरी पीढ़ी। अब अपने को दूसरी पीढ़ी के कीवर्ड्स में आ जाओ। ये टेबल नहीं भूलना कभी, ये जो पीछे पढ़ रहे हैं ना, वो अगर आपको पढ़ने का समय नहीं है, टेबल पढ़ के चल देना। केवल क्या पढ़ के चल देना, टेबल। चलिए, सेकंड पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, ये होगा स्टार्ट कहां से, 56 से लेके 64 तक, 56 से 64। हार्डवेयर में अपने को क्या यूज करना है अब, किसका जगह लिया ट्रांजिस्टर ने। ठीक, ये हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर में क्या आया बेटा, इसी में कोबोल और प्रोटॉन, ये दो भाषा और आई। ये सॉफ्टवेयर है, असेंबली भाषा बना, प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखना चालू हुआ। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो ये सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर। मेमोरी में क्या यूज हुआ, पंच कार्ड और पेपर टेप के जगह मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। स्पीड क्या हो गई इसकी, 10⁻⁻⁶ माइक्रो सेकंड में चले गया। स्पीड किस में चल दिया, माइक्रो सेकंड में चल दिया। इसका यूज वैज्ञानिक अनुसंधान और डिफेंस के अलावा सेकंड जनरेशन में किस में आ गया, वैज्ञानिक तो था ही, साथ साथ बिजनेस, कमर्शियल, व्यावसायिक यूज भी चालू हो गया। साथ में याद रखना है विशेषताएं, इससे मेमोरी और जो प्रोसेसिंग की क्षमता है उसमें क्या हुई, इंक्रीमेंट, वृद्धि हो गया, पहले की अपेक्षा तेज हो गया कंप्यूटर। ठीक है, ये पीडीपी को काटो, ये पीडीपी यहां आएगा, पीडीपी 8BC में 11B, IBM 1404 यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक दोनों में है। अच्छा, इसका क्या हुआ, खर्चीला हुआ, इसकी अपेक्षाकृत छोटा था और इसकी अपेक्षाकृत स्पीड था, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा। देखो खर्चीला तो वो भी है, ये भी है। ठीक, दूसरा बात ये है, उसकी अपेक्षा ये क्या था, थोड़ा सा, थोड़ा तेज हुआ, स्पीड आया। ठीक है, तो उसके अपेक्षा इसका साइज कैसा, इसकी अपेक्षा साइज क्या हुआ, थोड़ा सा छोटा हुआ। ये हुआ सेकंड जनरेशन। कौन सा जनरेशन, सेकंड। सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन, तीसरी जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। एक बात ये याद रखना, हार्डवेयर में सबसे पहले यूज हम लोग किसका किए, वैक्यूम ट्यूब का। दूसरे नंबर पर हार्डवेयर किसका यूज किए, ट्रांजिस्टर का। उसके बाद हार्डवेयर में किसका यूज होने लगा, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसी को क्या बोलते हैं, आईसी। तो थर्ड जनरेशन में का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, किसका यूज होने लगा, आईसी चिप का। इसके बाद एस एम, देखो एस एस आई, इसका भी विकास हुआ साथ में, देखो बता रहा हूं। पहले वाले का नाम SSI और दूसरे वाले का नाम MSI। स्मॉल, स्मॉल, इसका फुल फॉर्म अच्छा है यार, स्मॉल
देखते हैं, इसका मतलब तो हुआ तेरा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे सैकड़ों में उपकरण ट्रांजिस्टर का अधिक उपयोग होता था। ये SSI और MSI दो तो इसी का, देखो ये आईसी का ही फुल फॉर्म वैसे, हाँ, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इनका डेवलपमेंट हुआ। ये है आईसी का ही प्रकार। ठीक है, इनके इनके आविष्कार से क्या हुआ, एक ही उपकरण, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये उपकरण, इसी में अब रजिस्टर का भी उपयोग होता था, इसी में ट्रांजिस्टर भी है, इसी में कैपेसिटर भी है। देखो इससे क्या हुआ, इन उपकरणों में ट्रांजिस्टर, इसी में ट्रांजिस्टर लग गया, इसी में रजिस्टर लग गया, इसी में संधारित्र मतलब कैपेसिटर लग गया, एक आईसी में सारा चीज लग गया। वैक्यूम ट्यूब के बाद आया क्या, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर इसी में लग गया, अलग से रजिस्टर भी लग गया, आपका कैपेसिटर भी लग गया। ये क्या है, आईसी चिप। क्या है ये, आईसी चिप। हुआ क्या इससे, इनपुट आउटपुट उपकरणों के रूप में क्रमशः कीबोर्ड, और देखो ये क्वेश्चन पूछेगा, आपका जो इनपुट आउटपुट उपकरण है जैसे कीबोर्ड, कौन से जनरेशन में आया, मॉनिटर किस जनरेशन में आया, इनका प्रचलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क अभी भी वही चल रहा है, लेकिन ठीक है, इनकी क्षमता में, इनकी कैपेसिटी में क्या हुआ, वृद्धि हो गया। मैं अभी भी थर्ड जनरेशन में भी कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, लेकिन इनकी कैपेसिटी क्या कर दी गई, इंक्रीज कर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, रैम क्या है, क्या यूज होना चालू हुआ, तो रैम का यूज कौन से जनरेशन से, सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस का विकास हुआ, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के कारण। रैम करता क्या है, तो कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ा देता है। आप जब भी देखोगे, आप जब लेने जाओगे तो रैम चेक करते हो, क्या चेक करते हो, उससे क्या पता चलता है, कौन सा कितना स्पीड काम कर रहा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा रैम होगा उतना ज्यादा रेट, बात समझ में आता है, तो ये रैम चेक होता है। तो रैम का उपयोग भी कब चालू हुआ, थर्ड जनरेशन में। कंप्यूटर की गणना का समय कितना हो गया, नैनो सेकंड। नैनो सेकंड बोलने का मतलब ये देखो 10⁻⁹ और तेजी आ गया। पहला 10⁻³ मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, अब क्या, नैनो सेकंड। अब क्या हुआ, जब ये हुआ तो इसका व्यवसायिक और पर्सनल यूज बढ़ गया। पहले तक साइंटिफिक और केवल डिफेंस, दूसरा साइंटिफिक के साथ डिफेंस, डिफेंस के बाद उसका कमर्शियल यूज हुआ, व्यवसायिक। अब व्यवसायिक के साथ साथ पर्सनल भी क्या चालू हो गया, पर्सनल भी क्या चालू हो गया, पर्सनल भी। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे पीएल फर्स्ट और पास्कल, बेसिक, इन सब का विकास हुआ। कैसे लैंग्वेज ये सब, हाई लेवल लैंग्वेज, कैसे लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, तो पीएल फर्स्ट, पास्कल, बेसिक, इन सब हाई लेवल लैंग्वेज का क्या होने लगा, विकास हुआ। अब ये देखो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उधर बैच शेयरिंग था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या बोल रहा हूं मैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ये क्या बोला है, आपने बैच, एक पूरा का पूरा बैच उठाकर क्या किया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, दे दिया। अब ये टाइम शेयरिंग क्या करता है, जैसे 1 2 3 4 5 इतना सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया, और मैं फिक्स टाइम कर दिया, 2 घंटे में मेरे को सारा चीज करी, 2 घंटा का समय। तो ये ऑटोमेटिक इसके लिए अलग टाइम बांट देगा, इसके लिए अलग टाइम बांट देगा, सबके लिए टाइम को क्या कर देगा, आपस शेयर कर देगा। यही कहलाता है टाइम शेयरिंग। सब काम को, सारे के सारे काम को, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग क्या कर देगा, टाइम को शेयर कर देगा। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, टाइम शेयरिंग। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री चालू हुआ, एकदम फिक्स करके तेरे को नहीं देगा, तेरे को जो हार्डवेयर चाहिए वो हार्डवेयर ले। मान लीजिए ये कीबोर्ड खराब हो गया, अभी मार्केट में जाऊंगा तो नया कीबोर्ड मिल जाएगा कि नहीं, कि बोलेगा पूरा कंप्यूटर लेगा तो कीबोर्ड आएगा, मिल जाएगा ये,
है ना भाई, तो कीबोर्ड मिल जाएगा। तो अलग अलग इनकी अब बिक्री चालू हुई। मेरे को जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे मेरे को अपना एंटीवायरस डलवाना है, मेरे को ये सॉफ्टवेयर चाहिए, फलाना चाहिए, मैं मेरे को क्रोम चाहिए, गूगल क्रोम चाहिए, तो ये सॉफ्टवेयर मैं जो मेरे को जो सॉफ्टवेयर का जरूरत है उसके हिसाब से मैं अपना सॉफ्टवेयर खरीद लूंगा। अगर मैं क्या करता हूँ, प्रिंटिंग प्रेस वाला हूँ, तो मेरे को भैया पावर पॉइंट का फलाना ढेकाना काम है, तो उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर लूंगा। मेरा नाम मात्र मेरा काम बुक छापने का है, पब्लिश करने का है, तो मैं उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर लूंगा। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग और हार्डवेयर का अलग अलग क्या हुआ, बिक्री प्रारंभ हुआ। देखो 1965 में टीईसीआई, डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन, इसके द्वारा पहला मिनी कंप्यूटर। अब मेरे को ये बता, मिनी कंप्यूटर बड़ा होता है कि माइक्रो कंप्यूटर बड़ा होता है? बड़ा कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर बड़ा होगा कि माइक्रो कंप्यूटर बड़ा होगा? आए, 10⁻³ बड़ा है कि 10⁻⁶ बड़ा है? 10⁻³ बड़ा है, तो मिनी कंप्यूटर बड़ा होता है। अभी तो बताया था माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, मिनी कंप्यूटर। ठीक, व्यवसाय, ये देखो इसके द्वारा पहला व्यवसायिक मिनी कंप्यूटर का एक और कौन सा बना, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर PDP-8, क्वेश्चन आया है। PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, PDP-8 कौन सी कंपनी बनाई, DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। कब बनाया गया, तो 1965 में। ठीक है, PDP-8 का विकास किया गया। आईसी चिप का निर्माण करने वाले का नाम याद रखना, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई, ये नाम बहुत कभी कभी नहीं भूलना। आईसी चिप का निर्माण करने वाले दो लोग, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। देखो आई और सी दो वर्ड हैं, तो दो लोग। ठीक है, ट्रांजिस्टर में क्या था, ट्रांजिस्टर का तीन लोग, तीन पिन, तीन लोग बताया ना अभी थोड़ा देर पहले। हाँ, इसी आईसी में दो, तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई, इन दोनों ने मिलकर काय का विकास किया, आईसी चिप का। थर्ड जनरेशन चालू होगा 60, क्योंकि ये 64 में खत्म होगा, ये 65 से चालू होगा 75 तक। 65 से 75, 65 से 75। हार्डवेयर में क्या आया, अरे आईसी, आईसी का प्रकार है ये देखा, SI MSI। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर, मीडियम स्केल इंटीग्रेटर, आईसी का प्रकार है ये। ठीक, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हुआ, उच्च स्तरीय भाषा का मानवीकरण, उच्च स्तरीय भाषा, सॉफ्टवेयर में क्या यूज होने वाला, हाई लेवल लैंग्वेज। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ, ये भी व्यापम का। टाइम देख, मैं पहले बात ये बता रहा हूं आपको, 50 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन। चैप्टर कितना है, 10। चैप्टर कितना है, 10। हर चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, 5 लगभग। किसी चैप्टर से 8 पूछ दिया तो कोई चैप्टर से कम पूछ देगा, बस। हर एक लाइन क्वेश्चन है, बात ये याद रखना। मेमोरी में यही सेम मेमोरी हुआ, लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो मैग्नेटिक मेमोरी, स्टोरेज में क्या यूज हुआ, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, बस इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। गणना समय 10⁻⁹ उपयोग, अब कई कुछ भी उपयोग करवा लो, सारे प्रकार के उपयोग चालू हो गया, इवन पर्सनल यूज भी चालू हो गया। पर्सनल भी हो गया, कमर्शियल भी हो गया। अब इसका मतलब इस समय रिसर्च का काम होगा ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक अनुसंधान रक्षा तो परमानेंट है, वो हर जनरेशन में है।
लेकिन अब ये कहां तक पहुंच गया? पर्सनल तक। कहां तक पहुंच गया? पर्सनल तक। विशेषताएं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री चालू हुई, कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज होना प्रारंभ हो गया। उदाहरण IBM 360, PDP 11, PDP 8। क्या विशेषताएं? थर्ड जनरेशन का अपेक्षाकृत छोटा हो गया, सस्ता हो गया और उपयोग में आसान हो गया। यूज करना क्या हो गया? आसान हो गया। ये हुआ थर्ड जनरेशन। क्या हुआ? थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है, हार्डवेयर में चले गया क्या? माइक्रो प्रोसेसर। क्या आ गया? म्यूपी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हो गया। चौथे पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। एक साथ लिखा गया है, दिख रहा है? माइक्रो प्रोसेसर का। अब इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी देखो, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI, ध्यान से देखो LSI, और VLSI, वेरी लार्ज स्केल। अरे बस लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये याद हुआ, आगे में लगा दो वी, वेरी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में क्या ये और आया? माइक्रो प्रोसेसर का ही वर्जन है। क्या वर्जन? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और बढ़ा तो इससे क्या हुआ? इसका स्पीड और बढ़ गया। ठीक, और इसको किसमें नापे जाने लगा? 10 की इसकी स्पीड को किसमें मापे? 10 की पावर -12 पीको सेकंड। 10 की पावर -12 मतलब पीको सेकंड। माइक्रो प्रोसेसर के आने से, मैं आपको बताया भी, माइक्रो प्रोसेसर के आने से एकदम क्रांति आ गया। अब ये एकदम छोटा छोटा कंप्यूटर बनने लग गया। माइक्रो कंप्यूटर हाथ में लेके घूम ले, सोजा पकड़ के हाथ, दिन रात ये छोटा छोटा जेब में आने लग गया। ये क्रांति आ गया। तो अब क्या हुआ? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब एक ही, तुम लोग एक वर्ड सुने होगे, मल्टी टैलेंटेड। अरे होशियार भी है, सुंदर भी है, सुशील भी है, आज्ञाकारी भी है, गौ है, इस ऐसे, मतलब वो पति है। ठीक है, मतलब वो क्या है? बेचारा पति। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टी टैलेंट। कमाऊ भी है, दुनिया कमा, थका मांदा आएगा, पूरा गौ है। इसको बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड। तो देखो, अब एक ही आदमी में कई प्रकार का गुण, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी टैलेंटेड। तो वैसे ही मल्टीटास्किंग, एक अलग अलग टास्क को एक साथ चलाना। गाना सुन रहे हो, हेडफोन लगा गाना सुन रहे हो, इधर अपना काम भी कर रहे हो। अरे कर रहे हो ना, इधर काम भी चल रहा है, इधर गाना भी चल रहा है, इधर चैटिंग भी चल रहा है, और उधर बाजू में किसी और से सेटिंग भी चल रहा है। ठीक है, ये सब चलते रहे एक साथ, यही बहुत सारा टास्क कर रहा है। यही क्या कहलाता है? मल्टी टास्किंग। ये चालू हुआ। उससे पहले वाले में टाइम शेयरिंग था। उससे पहले वाले में क्या था? आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, वो खुद सेट करता किसको किसको कितना कितना टाइम के टाइम देना है। तो ठीक है, वो टास्क, हर एक टास्क का अलग अलग टाइम सेट कर देता था, उसको बोले टाइम शेयरिंग। एक साथ इंस्ट्रक्शन देना, उसको बोले बैच ऑपरेटिंग। तो ये सेकंड, थर्ड जनरेशन का। और ये मल्टीटास्किंग का एक आ गया फोर्थ जनरेशन का। माइक्रो प्रोसेसर के विकास में क्या चालू हो गया? पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, पीसी। ये सब क्या है? पीसी। ठीक है, और जो आपका मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप था, इसके जगह ले लिया गया सेमीकंडक्टर ने। ठीक है, जैसे, अरे अभी आपको क्या बताया, माइक, इसके जगह क्या गया? हार्ड डिस्क में क्या गया? माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, इसमें एक मिनट, स्टोरेज डिवाइस। इसके स्टोरेज डिवाइस में क्या आया? मेमोरी में सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसका यूज हो, देखो पहले, इससे पहले मैग्नेटिक टेप, इसमें भी मैग्नेटिक टेप, इससे पहले पंच कार्ड। अब क्या गया?
जितने भी आप चिप लेके घूमते हो सब किससे बना हुआ है? सेमीकंडक्टर से। ठीक, तो मेमोरी में क्या चालू हो गया? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया। और उसके बाद रैम, आपका जो रैम है दूसरा, रैम की क्षमता में अत्यंत वृद्धि की गई, जिससे ये और बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। ये क्या हो गया? और ज्यादा फास्ट हो गया। इतने बातों में किसी कोई तकलीफ? हार्डवेयर क्या गया? हार्डवेयर क्या गया? ठीक, माइक्रो प्रोसेसर। सॉफ्टवेयर में ये देखो मल्टीटास्किंग, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसके कारण पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, सेमीकंडक्टर स्टोरेज में आ गया, रैम के कारण इसकी काम करने की क्षमता क्या हो गई? एकदम ज्यादा बढ़ गई। उच्च गति वाले नेटवर्क, जैसे देखो लैन, जैसे एक ऑफिस है, देखो यहाँ पर मैंने वाईफाई रखा है, तो कौन सा क्या है? ये कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। छोटा सा जगह है तब क्या कहलाएगा? ये लैन। और ये है वाइड, वी नहीं, डब्लू, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक मान लीजिए एक कॉलेज का कैंपस है, यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई हुआ, वहां पर कैसा लगेगा? वैन। इन सब का विकास हुआ इन्हीं के कारण। और साथ में क्या हुआ? पैरेलल कंप्यूटिंग, दो कंप्यूटर को जोड़ देना, क्या कहलाएगा? पैरेलल कंप्यूटिंग। ठीक है, इसका भी विकास हुआ। मल्टीमीडिया प्रचलन में आया, दिन रात टाइम पास चल रहा है मल्टीमीडिया। 1981 में आईबीएम कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, और जिसने पीसी पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। मतलब 1981 में क्या बनना चालू हुआ? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, सॉफ्टवेयर में क्या आने लगा? जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म पूछ चुका है 3 बार। ये किस में आया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप जिसको ग्राफिक्स के रूप में देख सकते हो उसको क्या बोला जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, इनका विकास है और इनका उपयोग अनपढ़ लाइक नानी दादी भी चला दे रहे हैं। अरे अरे देखे हो, घर में ओल्ड से ओल्ड लोग चला रहे हैं, जो नहीं भी पढ़ा लिखा है वो भी चला रहा है। तीसरी फेल, दो दो ठो एंड्रॉइड है उसके पास। हाँ, क्या है इसमें? डाटा खत्म होते ना तो एला देखता हूं। ऐसा ये। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस डॉस और एमएस विंडोज, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम आना आना प्रारंभ हो गया। कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट, एमएस विंडो। हाई लेवल भाषा में देखो सी लैंग्वेज का यूज किस जनरेशन का बात है? चौथा। सी लैंग्वेज चौथा जनरेशन। ठीक, ऐसे देखो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज से ना प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है उससे? प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना इतना आसान नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे असेंबली भाषा आया, असेंबली भाषा भी तकलीफदायक था। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में अब थोड़ा आसान हुआ, क्योंकि सी प्लस और बढ़ेगा, सी प्लस प्लस जावा तक जाएगा, और बहुत सारा लैंग्वेज है। ये इतने चीजें याद रखना है आपको। फोर्थ जनरेशन का इधर आ जाओ, ये मेन है। 75 में आपकी तीसरी पीढ़ी खत्म। कैसे याद रखोगे? 74 में इंदिरा गांधी की मृत्यु, 75 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री। अरे सॉरी, 84 है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे हो यार, 74 याद आ रहा है। यहाँ पर पहली बार ये देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको उसका वो खत्म करेगा प्रधानमंत्री पद 75 में। और 76-77 में पहला गैर कांग्रेसी सरकार। अब ठीक है। हाँ, 76 से लेकर के 89 तक, 76 से 89, 76 से 89
हार्डवेयर में क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर, LSI और VLSI, नेटवर्क का विकास हुआ। इसी से क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर आया। ये सब क्या है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर, ये नहीं भूलना है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, यूनिवैक्स इंटरफेस और सी भाषा, इनके लिए क्या हुआ, इससे ऑपरेटिंग, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी किस जनरेशन का बात है, 4 जनरेशन, MS विंडो, MS ऑफिस, एप्पल OS, ये सब क्या है, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म नहीं भूलना बेटा, GUI, किसका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये पूछता आए दिन। इसके बाद आपका मेमोरी क्या हुआ, सेमीकंडक्टर, किसका यूज होने लगा, सेमीकंडक्टर। स्पीड किसमें चले गई, 10⁻⁻12 पिको सेकंड में। लेकिन अभी आपको क्या लेना है, कंप्यूटर का स्पीड 10⁻⁹ नैनो सेकंड, क्या लेना है आपको आंसर, 10⁻⁹। उपयोग में व्यावसायिक उपयोग चालू हो गया, उत्पादन में, व्यक्तिगत, अरे हर प्रकार का यूज चालू हो गया, एक साथ कई कार्य को कर सकता है, इसीलिए क्या कहलाया, ये मल्टीटास्किंग। ये लो, अपेक्षाकृत तेज था, ये उधर का इधर का सभी कंप्यूटर का यही विशेषता होगा, तेज होगा, छोटा होगा, हाई क्वालिटी का होगा, ये सारा चालू हो गया, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर आ गया, मतलब और कितना छोटा करोगे। चलिए, ये है 5वीं पीढ़ी, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं 5वीं पीढ़ी को। 5वां पीढ़ी, अभी तक मैं आपको बताया था वी, इसके क्या ही, अभी देखो उधर अपन क्या पढ़े थे 4 जनरेशन में, देखो VLSI और LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके जगह 5वें जनरेशन में क्या चालू हुआ, ULSI, पहला ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और सुपर लार्ज SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सेम है, मात्र अल्ट्रा और सुपर, वेरी लार्ज और लार्ज उधर का है, LSI और VLSI चौथे जनरेशन का है। 5वें यही पूछना है, यही ULSI और SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इससे क्या हुआ पता है, करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इससे क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के साथ क्या हुआ, विकास हुआ, करोड़ों उपकरण के साथ। इतना छोटा छोटा आपके पास कंप्यूटर बन गया, जिसको आप हाथ में लेकर चलाने योग्य कंप्यूटरों का विकास हो गया, इसी कारण से। छोटा, अरे आप हाथ में लेके कंप्यूटर ही तो चला रहे हो, मोबाइल बोल के, क्या है वो, क्या बच जाता है जो कंप्यूटर से हो सकता, ऐसा क्या कोई चीज बचा है क्या। इतना छोटा छोटा कैसे बनाना चालू किया, इन्हीं के कारण से। उनमें क्या डल रहा है अब, ULSI, ये देखो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और चाहिए ज्यादा तो सुपर लार्ज, ठीक है। इसी 5वें पीढ़ी में सबसे ज्यादा यूज मल्टीमीडिया का और एनिमेशन का, दिन रात बैठे रील बना रहे हैं, दिन रात कुछ नहीं, पूरा मल्टीमीडिया, पूरा का पूरा क्या, मल्टीमीडिया। साथ में याद रखना एनिमेशन, आज जितना भी पिक्चर बन रहा है, अच्छा अच्छा, चाहे कोई भी मूवी बनेगी, जितने भी आपके वीडियो गेम्स हैं, सबसे ज्यादा एनिमेशन का उपयोग कहाँ होता है, वीडियो गेम्स में। कहां पर होता है, जितने वीडियो गेम्स हैं उन सब में एनिमेशन का उपयोग हो रहा है। शिक्षा और मनोरंजन तो इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप वो दिन रात जो रील देख रहे हो, सब क्या है, मनोरंजन। और शिक्षा में तो क्रांति किया है, शिक्षा में क्या आ चुका है,
क्रांति। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास से, किसके किसके, इंटरनेट और सोशल मीडिया के विकास से सूचनाओं का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, एक दूसरे के संपर्क में आने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो पाया। ठीक है, अब इसमें स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क काय का उपयोग होने लगा, ऑप्टिकल डिस्क। अरे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, एचवीडी, ये सब क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। सीडी तो जानते हो, वही है डीवीडी है, ये डीवीडी। ब्लू रे डिस्क, ये भी डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, बहुत सारा डिस्क होता है ना। अभी कई सारा अपन स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे, 2-3 ठो भी बस लाइन से। इससे क्या हुआ, स्टोरेज क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो गया, पेन ड्राइव सब आ गया ना हम। इससे क्या हुआ, स्टोरेज डिवाइस और बढ़ गया। 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर, ये एक प्रोसेसर है, अगर मेरे को इस कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना है, इस कंप्यूटर के किसको बढ़ाना है, स्पीड को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक और प्रोसेसर जोड़ूंगा, और दोनों को, इसी को बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। एक ही कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर को जोड़ना क्या कहलाएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग। कभी भी किसी की क्षमता को बढ़ाना है, दुगना करना है, तो उसके साथ क्या किया जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, इसीलिए पैरेलल प्रोसेसिंग करके प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र किया गया। इंटरनेट और ईमेल से और वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल और www, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका विकास हुआ 5th जनरेशन में। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सूचना राजमार्ग, किसको बोला जाता है, सूचना राजमार्ग। इंटरनेट को क्या बोला, किसको बोला जाता है, कल बताया हूं, सूचना राजमार्ग इंटरनेट को बोला जाता है। इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा को इन्होंने विकसित कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये इसका निर्माण किया जा रहा है 5th जनरेशन में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम ज्ञान बुद्धि, इसका विकास किया जा रहा है। देखो, अभी तक मैं बताया था कंप्यूटर में खुद की बुद्धि नहीं होती, कंप्यूटर में खुद की बुद्धि नहीं होती, आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे उसके अनुसार ये काम करता है। अब अपन ऐसा कंप्यूटर बना रहे हैं जो सिचुएशन के आधार पर खुद डिसीजन ले ले। किसके आधार पर डिसीजन ले ले, सिचुएशन के आधार पर खुद डिसीजन ले ले, ऐसे कंप्यूटर को बना रहे हैं। इसी को बोलते हैं कृत्रिम ज्ञान क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डालने का प्रयास चल रहा है, ताकि कंप्यूटर खुद परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये खुद क्या ले ले, डिसीजन ले ले। अभी आवाज पहचानने वाले रोबोट का निर्माण हो चुका है, स्पीच रिकॉग्निजेशन, बस। ठीक है, जो आपके किसको पहचानता है, आवाज को। ऐसे रोबोट का निर्माण के प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ये मेमोरी याद रखना है, इससे भी और भंडारण और बढ़ गया। मैग्नेटिक बबल मेमोरी क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी है, क्या है ये, मेमोरी। और पर्सनल पीसी, पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप पीसी, इन सब का उपयोग या इन सब का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। सब कहां का बात है, 5वीं पीढ़ी का। हमारे लिए काम का ये टेबल 1990 से लेके अब तक 89 तक तो चला, 4थी पीढ़ी। तो अब आप ये बताइए कौन सा जनरेशन चल रहा है, 1990 से लेके अभी तक कौन सा जनरेशन चल रहा है। तो अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है भैया, 5वां जनरेशन। कौन सा जनरेशन, 5वां जनरेशन। इस 5वें जनरेशन में आपको अब हार्डवेयर में क्या यूज हुआ, ULSI और SLSI। ठीक है, नोटबुक क्या होता है बताऊंगा कल, लैपटॉप जानते हो, और इंटरनेट का विकास, ये सारा 5वां पीढ़ी हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर में क्या आया, मल्टीमीडिया,
साथ में आया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया खुद एक सॉफ्टवेयर है। मल्टीमीडिया खुद क्या, एक पूरा बोलना, मल्टीमीडिया इंटरनेट के साथ साथ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और पैरेलल प्रोसेसिंग। अभी बताया दो ठो को पैरेलल में जोड़ देना क्या कहलाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग। मेमोरी में याद रखना है ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी। इसका क्या हुआ, एकदम इनका जो स्टोरेज होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इसका ये अभी तक ये स्पीड ज्ञात नहीं है, छोड़ देना। इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन उपयोग में होगा, छोड़ दो। प्लग एंड प्ले, सीधा बटन में डालो और खेलना चालू। प्लग एंड प्ले, इसका मतलब प्ले का मतलब खेलना नहीं, प्ले का मतलब क्या हुआ, यूज करना स्टार्ट। प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। ये 5, ये 1 2 3 4 5 पीढ़ियां याद रखनी है आपको। ये सबसे ज्यादा का है। अगर उधर पढ़ने का समय नहीं है तो डायरेक्ट इसको पढ़ के भी जा सकते हो, टेबल बस को। लेकिन ये टेबल पूरा का पूरा याद होना चाहिए, तब ही तो काम का है। इसके आगे कल देखेंगे, ठीक है।